प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अर्थशास्त्र, जिसमें हमारा आज का जो विषय है उपयोगिता निर्माण की रीतियाँ या उत्पादन की विभिन्न विधियाँ, है ना। उत्पादन की अलग अलग विधियाँ होती हैं। उत्पादन से आशय जो है किसी वस्तु को बनाना, ये उत्पादन कहलाता है। अब किसी वस्तु को बनाना अर्थात निर्माण करना। अब निर्माण करना या बनाना, हम देखते हैं कि कई कंपनियां, कारखाने काम करते हैं, किसी न किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं, वस्तु बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि उपयोगिता जो है, उपयोगिता का गुण होता है कि किसी वस्तु के अंदर हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करना, ये उस वस्तु के अंदर उपयोगिता का गुण कहलाता है। और जब तक उस वस्तु के अंदर ये उपयोगिता का गुण न होगा, हम उस वस्तु को उपयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कोई भी वस्तु उपयोग करते हैं, तो जब तक उसके अंदर वो गुण है, हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी हम चलाते हैं तो उसके अंदर उपयोगिता है कि वो गाड़ी, कोई भी वाहन हो, वो वाहन हमें हमारे गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचाता है। मगर जिस समय पर वो वाहन खराब हो जाता है और उस समय उसके अंदर उपयोगिता का गुण न रहता है, तो हमें उस वाहन के ऊपर भी थोड़ा क्रोध आता है कि यार ये हमारा इन टाइम पर इसने हमें धोखा दे दिया। तो उस समय पर उसके अंदर उपयोगिता गुण नहीं है, क्योंकि वो बंद हो गया है, जिससे पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी का किसी प्रकार से खराब हो जाना। ये अब हम देखें कि अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं, तो ये उत्पादन कहलाता है उसके अंदर। मगर ये उत्पादन जो हम करते हैं, ये वस्तुएं हमें प्राप्त कहाँ से होती हैं? ये सभी वस्तुएं हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। हम प्रकृति से वस्तुएं जो प्राप्त करते हैं, इन प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु को हम अलग अलग प्रकार से अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। हम जो अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, इसी को ही हम अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन कहते हैं। अब देखिए, उत्पादन के अलग अलग विधियां हैं, 6 विधियां इसमें उत्पादन की हम लोग देख रहे हैं। पहला है इसमें रूप उपयोगिता। रूप उपयोगिता यानी फॉर्म यूटिलिटी। यहाँ पर हम देखें कि रूप उपयोगिता, हम कई ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, हम उनके स्वरूप को बदल देते हैं, रूप को बदल देते हैं और अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। जैसे हम देखें कि लकड़ी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, मगर लकड़ी जो प्रकृति से प्राप्त होती है, इसी लकड़ी का हम अलग अलग प्रकार से फर्नीचर बनाकर अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। जैसे टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, पलंग बनाना आदि फर्नीचर हम जो बनाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रूप उपयोगिता। हम लकड़ी जो हमें जंगलों से प्राप्त होती है, गोल और किसी भी शेप की हो सकती है, मगर इसको हम काट कर और उसको अपने लिए सुविधा अनुसार जैसा फर्नीचर हम चाहें, जिस साइज का चाहें, उस अनुसार इसको बना लेते हैं। तो ये कहलाएगा आपका रूप उपयोगिता। वैसे ही देखिए हम मिट्टी। अब मिट्टी हमें जो प्रकृति से प्राप्त होती है, इस मिट्टी का हम इतना उपयोग नहीं कर पाते, मगर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, वो कुम्हार उस मिट्टी को अलग अलग प्रकार का शेप देकर नए बर्तन बना लेता है। ये बर्तन हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो इस बर्तन को बनाने के लिए, जैसे मटका हम देखें, तो मटका हमें जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी से, और मिट्टी हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। मगर इसको हमने क्या करा, रूप परिवर्तन कर दिया, उसको किसी प्रकार से उपयोगी बना लिया। तो ये कहलाएगा हमारा दूसरा रूप परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है स्थान परिवर्तन करके। स्थान परिवर्तन करके मतलब एक स्थान पर कोई वस्तु है, वो इतनी अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें किसी अन्य स्थान पर है, तो हम उसको उस स्थान से उठाकर उस दूसरे स्थान पर ले जाए जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे स्थान परिवर्तन करके वस्तु का उत्पादन करना। जैसे बालू रेत ना, बालू रेत नदियों के आसपास होती है, तो वहाँ से हम इस बालू रेत को उठाकर शहरों में पहुँचा देते हैं। शहरों में इस बालू रेत का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है, निर्माण कार्य में किया जाता है, तो वहाँ पर इसकी उपयोगिता हो जाती है। तो इस प्रकार से स्थान परिवर्तन करके भी हम वस्तु को उपयोगी बना लेते हैं। फिर समय परिवर्तन के द्वारा, थर्ड नंबर है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन अर्थात किसी वस्तु का समय जब बीत जाता है तो वो अधिक उपयोगी हो जाती है। इसकी कहावत हम लोग ने सुना है कि पुराना चावल ज़्यादा टेस्टी होता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो पुराना चावल का स्वाद बढ़ जाता है, मतलब समय के आधार पर उसके टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। जो जितना पुराना होता है वो उतना स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार से समय परिवर्तन करके भी हम किसी चीज़ को उपयोगी बना सकते हैं। या कोई भी पुरानी चीज़, पुराना गुड़ भी इसमें हम कहते हैं कि पुराना गुड़ ज़्यादा पौष्टिक होता है, ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये पुराने उसके समय के आधार पर उसके अंदर वो गुण में आया है। तो ये समय परिवर्तन। फिर अधिकार परिवर्तन के द्वारा। अधिकार परिवर्तन मतलब किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो और उसका अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के पास जब ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो उसके लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे एक पुस्तक विक्रेता विद्यार्थियों को
पुस्तक देता है तो वो उसकी कीमत प्राप्त करता है। जैसे ही उसकी कीमत वो प्राप्त कर लेता है तो वो पुस्तक किसकी हो जाती है, उस विद्यार्थी की हो जाती है। तो यहाँ पर अधिकार बदल गया, और जब तक पुस्तक हमने नहीं खरीदी थी वो पुस्तक उस पुस्तक विक्रेता की थी। जैसे हमने पुस्तक खरीदी तो वो पुस्तक हमारी हो गई, अधिकार परिवर्तन हो गया। अब उस पुस्तक का उपयोग हम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार अधिकार परिवर्तन के द्वारा भी उस वस्तु के अंदर उपयोगिता गुण प्राप्त होता है। फिर सेवा उपयोगिता। सेवा उपयोगिता मतलब किसी प्रकार की सेवा करना। सेवा कार्य जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, संगीतकार, ये अपनी सेवाएं देकर वो सेवाएं देकर किसी अन्य व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाते हैं। तो ये कहलाता है आपका सेवा उपयोगिता। और नेक्स्ट आता है फिर 6 नंबर ज्ञान उपयोगिता। किसी वस्तु की उपयोगिता की जानकारी अन्य व्यक्तियों को देकर भी उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। इससे ज्ञान मूलक उपयोगिता का सृजन होता है। जैसे विज्ञापन द्वारा किसी वस्तु के गुणों की जानकारी प्रदान करना। आज के समय पर हमको विभिन्न प्रकार की वस्तु की जानकारी विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होती है कि उस वस्तु के अंदर किस प्रकार के गुण हैं। उस विज्ञापन को देखकर हम उस वस्तु को खरीदना या नहीं खरीदना हम ये निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान उपयोगिता भी यहाँ हमारे लिए है। तो ये उत्पादन की विधियाँ थी, अलग अलग 6 विधियाँ हैं। हम इस प्रकार से किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। इसे आप लोग नोट करें अपनी कॉपी में।